नहीं बन रही है, पति बात नहीं करता है, बात करना पसंद नहीं करता है, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। 7 जन्म छोड़ो, पूरी जिंदगी छोड़ो, इस रिश्ते को छोड़ो, वो आपसे एक कप चाय भी लेता है तो मुंह फेर कर लेता और कहता तुम यहां से जाओ। अगर आपको मन है कि मैं उसके साथ बैठकर चाय पीऊं तो वो उसको मंजूर नहीं है। किस हद तक खराब हो गया है आप दोनों का रिश्ता, और अब क्या करोगी? अगर इतना टॉक्सिक हो गया ये रिलेशनशिप तो अब कैसे वापस बैक लोगी? कैसे सुधरेगा ये रिश्ता? ब्याह कर इस घर में आई थी तो आरती उतारी गई थी। तुम लक्ष्मी हो, ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी जीवन संगनी हो। मैंने जैसा सोचा था वैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला। तुम्हें ही मैंने बचपन से मांगा था। मैंने पता नहीं कौन सा पुण्य किया था कि तुम मुझे मिली हो। इस तरह के शब्द सुने हैं तुम्हारे कान ने, और अब हर वक्त तुम्हारी आलोचना हो रही है ससुराल में। तुम्हारी सास अलग पीछे पड़ी है तुम्हें बदनाम करने के लिए, पति अलग पीछे पड़ा है तुम्हें अपमानित करने के लिए। घर का कोई भी सदस्य तुम्हें सम्मान नहीं देता क्योंकि पति और पत्नी के बीच नहीं बनती। यह भी एक सत्य है। घर में अगर तुम्हारे पति के साथ नहीं बनती, पति सम्मान नहीं करता, प्रेम नहीं देता, इज्जत नहीं देता, तो घर का कोई भी सदस्य तुम्हें मान सम्मान नहीं देगा। क्यों देगा? जिसकी अर्धांगिनी हो जब वही नहीं पूछ रहा है तो कोई और क्यों पूछेगा? यह भी सही है। पुरुषों से यही कहना चाहूंगी, पत्नी तुम्हारी सिर्फ एक रिश्ते में तुम्हारी पत्नी नहीं, वो सिर्फ केवल एक औरत या एक लड़की नहीं है, तुम्हारी शुक्र है वो। तुम अपनी कुंडली में शुक्र को सुधारने के लिए न जाने कितने महंगे महंगे प्रयोग करते हो, कितने रत्न पहनते हो, जो उपाय बोलते हैं वो करते हो ताकि चमक उठो तुम, है ना? तुम्हारी दुकान, बिजनेस, व्यापार अच्छे से चलने लगे, तुम्हारे पास खूब सारा पैसा, खूब सारा धन हो जाए ताकि तुम्हारा शुक्र मजबूत हो। साक्षात शुक्र तुम्हारे घर में है, जिसे रुला रहे हो, जिसे अपमानित कर रहे हो। एक फूल नहीं दे सकते तुम उसको, तुम्हारा हृदय इतना छोटा हो गया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी दुर्गति लिखी हुई है, शायद इसलिए तुम ऐसा अपनी पत्नी के साथ कर रहे हो। अगर किसी लड़की के जीवन में ऐसा हो रहा है कि पति के साथ उसका विच्छेद होते जा रहा है, पति अब उसकी तरफ से विमुख होता जा रहा है, उसकी सुंदरता, तुम्हारे गुण, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारी अच्छी चीजें अब पति को नहीं दिखती, केवल तुम में खामियां निकालता है, सुबह से रात तक तुम्हारी आलोचना करता है। जब भी कान लगाती हो, माँ और बेटा मिलकर कुछ ना कुछ पकाते रहता है तुम्हारे खिलाफ। जब तुम आती हो तो सब चुप हो जाते हैं। अगर ससुराल का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया है, इतना जहरीला हो गया है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ कोई बात नहीं बनने वाली मेरी, मुझे मेरे पिता के घर ही चले जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, पिता के घर जाना क्या यही समाधान है इस समस्या का? वहां भी तो भाई भाभी है, कितने दिन रहोगी? या इस संबंध को हमेशा के लिए तोड़ दोगी, या दूसरा पति लाओगी, या दूसरी शादी करोगी? और अगर दूसरी शादी इससे भी बुरी निकली तो? रिश्ते नहीं बदलने हैं, पति नहीं बदलना है, ससुराल नहीं बदलना है। जिस चीज को बदलना है वो हालात है, जिस चीज को बदलना है वो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आज आपको जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, एक बिल्कुल साधारण, एक साधारण प्रयोग और एक असाधारण उसका परिणाम देखोगी। वही पति जिसके पास 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, वही पति जो 1 मिनट तुमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, देखो कैसे दिन रात तुम्हारे चक्कर काटेगा, छुप छुप कर तुमको देखेगा, तुमसे फिर से प्रेम जाग उठेगा, फिर से प्रेम करेगा, फिर से दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। प्रेमी और प्रेमिका की बात करो, यदि आपका प्यार रूठ गया है, आपसे छूट गया है, दूर चला गया है काम के बहाने, पढ़ने के बहाने, और धीरे धीरे भूल गया है आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्यार धोखा दे रहा है मुझे, उसके जीवन में कोई अन्य आ गई है और अब मेरी जरूरत उसको नहीं है, वो तुमसे ब्याह नहीं करना चाह रहा है, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। अगर उसने तुमको फोन पर भी ब्लॉक कर दिया है तब भी घबराना नहीं है, रोना नहीं है, डरना नहीं है। करते हैं घर बैठे एक प्रयोग, 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा। 5 मिनट में उसको तुम्हारी याद आने लगेगी, तड़पने लगेगा वो तुम्हारे लिए। जैसे पहले प्रेम करता था उससे भी ज्यादा प्रेम करने लगेगा तुमसे। यकीन मानो ये रिश्ता नया हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, फिर से वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, डोली बारात लेकर आएगा, ब्याह करके लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपको घबराना नहीं, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा। तलाक के पेपर उसने खुद बना दिए हो तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, फिर से आपका हाथ थामेगा, फिर से अपने जीवन में आपका प्रवेश करवाएगा। मैं कहती हूँ केवल 2 लौंग सुधारेगा इस बनते हुए, बिगड़ते हुए, टूटते हुए टॉक्सिक रिलेशनशिप को। फिर से जागेगा उसके मन में प्यार तुम्हारे लिए। अगर दिल ही दिल में किसी से प्रेम करती हो तो उसके लिए भी ये प्रयोग कर सकती हो। सामने से ऑफर लेकर आएगा आपके लिए, विवाह करोगी मुझसे, ये शब्द सुनने को मिलेगा। चमत्कार, जादू, जो प्रयोग बताने जा रही हूँ ये किसी चमत्कार, किसी जादू से कम नहीं है। ध्यान से सुनो क्या करना है। एक रेड कलर का धागा लेना, बिल्कुल सूती वाला धागा, सिंपल सिलाई में इस्तेमाल किया हुआ जो धागा होता है आप ये भी ले सकती हो, परंतु धागा लाल हो। कोई भी सूती धागा लाल कलर का ले लेना। 2 फूल वाले लौंग ले लेना। दिन केवल और केवल शनिवार हो, प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 2 लौंग ले लेना और एक धागा ले लेना, और धागे में दोनों लौंग को बीचों बीच बांध देना। धागा इधर भी लंबा हो, इधर भी, बीच में 2 लौंग गांठ देकर बांध देना, एक के बाद एक। एक तुम्हारे पति के नाम का, एक तुम्हारे नाम का। नमन करके, प्रणाम करके लौंग को हाथ में रखना और पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, और 3 बार कहना सह कसे, सह कसे, सह कसे। इस शब्द को कहने के बाद इस लौंग को अपनी नाभि पर बांध लेना। ऐसे अपने कमर में बांधना कि लौंग तुम्हारी नाभि के पास हो। जितनी जल्दी ये प्रयोग कर सकती हो, शनिवार को सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक कर लेना। अब दिन भर ये धागा तुम्हारी कमर में बंधा हो। आप कहोगी धागा पतला है, मैं काम करूंगी टूट जाएगा, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। 2 बार, 3 बार, 4 बार लपेटना। किसी भी तरह से तुम्हारी कमर में ये धागा टिका रहे रात तक। औरत हो, हर उपाय लगा सकती हो, है ना। बेवकूफ मत बन जाना। दीदी ने कहा था 1 धागा बांधना, धागा तो टूट गया। नहीं, 2, 3, 4 धागे से मोटा करके बांधना, ताकि कमर में ये बंधा रहे। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना। नाभि के पास 2 लौंग तुम्हारा चिपका रहे, स्पर्श में रहे नाभि की, इस बात का ख्याल रखना। और दिन भर पति के औरे में रहने की कोशिश करना। अगर तुम ससुराल में रहती हो तो पति से बातचीत करना, उसको खाना बनाकर खिलाना, उसके आसपास रहना, उसको देखते रहना, वो तुमको देखते रहे, इतने संपर्क में। अगर मायके में कर रही हो तो उसकी तस्वीर के सामने रहना, उसको 2-3 बार फोन कॉल कर लेना ताकि उसकी आवाज तुम्हारे टच में हो। ठीक मध्य रात्रि हो और रात्रि को 1 बजे अलार्म लगाकर सोना, या तो सोना ही मत। रात्रि को 1 बजे एक घी का दिया जलाना, छोटी सी फूलबाती ही जला देना, और उस पर हल्दी में लपेट कर 1 कपूर की टिकिया रख देना। जलते हुए दिए में 1 कपूर की टिकिया रख देना। घी और कपूर का जब भी संपर्क होता है, कहते हैं यूनिवर्स में सब कुछ ठीक हो जाता है। इतना ये बेहतर है। अब अपनी कमर से ये धागा खोलना, मानो अपने समस्त समस्याओं को मैं आज खत्म कर रही हूँ। कपूर वाले दिया जो जल रहा है हल्दी के साथ, उसमें धागे सहित संपूर्ण लौंग को जलाकर खत्म कर देना, ठीक रात्रि 1 बजे। ऐसी भावना के साथ कि मेरी सारी समस्या आज यहीं अभी खत्म हो रही है। महज 1 बार करने मात्र से उसकी स्मृति जागेगी तुम्हारे लिए, उसके मन में प्रेम जागेगा तुम्हारे लिए, भागा चलाएगा तुम्हारे पास। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।